नाज़रीन, इमरान खान ने एक मर्तबा फिर एक दबंग ऐलान किया है और कहा यही जा रहा है, मुस्तनिद ज़राए की ये ख़बर है और इसकी तस्दीक भी हो चुकी है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ना ही तो मुझे अडयाला जेल जाने की कोई ख्वाहिश है या ज़रूरत है और ना ही मैंने कोई इस तरह का अब कोई मेरा प्लान है, क्योंकि मैं अब अटक जेल में ही सेटल्ड हो गया हूँ, तो मुझे यहीं पे रहने दिया जाए। नाज़रीन, ये एक बड़ा मैसेज है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान की तरफ से उन लोगों के लिए जो लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब हमारे साबिक सियासतदानों की तरह रेत की दीवार साबित होंगे। नाज़रीन, इमरान खान को ना सिर्फ जाली केसेस में पकड़ा गया, सारे लोग जानते हैं कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, कौन इसमें इन्वॉल्व है और क्या कोशिश की जा रही है, लेकिन नाज़रीन, इमरान खान के जो शदीद तरीन क्रिटिक्स थे उन्होंने भी तमाम हलकों को ख़बरदार किया था कि आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें ये आपकी बात नहीं मानेगा। और आज ये चीज़ साबित हो गई कि इतनी सख्ती करने के बावजूद, इतनी अजियतें देने के बावजूद, इस तरह से नाज़रीन इंसाफ का पाकिस्तान में दोहरा मयार है। उसका एक वाज़ेह सबूत ये है कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं बुख्ती साहब, उनके बारे में एक बयान गर्दिश कर रहा है। उन्होंने कहा जी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ़्तार करेंगे। फिर नून लीग ने उनको ट्रोल करना शुरू किया ट्विटर पे और फिर उन्होंने एक तरदीदी बयान जारी कर दिया फ़ौरन ही कि जी मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, ये मतलब था। अच्छा चले मान लेते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं, लेकिन आखिरी मरतबा वो जेल में थे और जेल से 50 रुपए के स्टाम्प पे गए थे, और अगर वो वापस आते हैं तो कानून और आइन यही कहता है कि वो वहीं से शुरू करें जहां वो थे। ज़ाहिर सी बात उनको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, ये बात छोटे से बच्चे को भी अगर समझानी पड़े तो उसको समझ आ जाएगी। लेकिन अब निगरान हुकूमत अवाम का जहन क्या बना रही है, वो कहते हैं जी कि वो तो आइन देखेगा, कानून देखेगा। अच्छा, अब एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब का मामला है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का मामला है। इमरान खान को निगरान हुकूमत ने इमरान खान के साथ जितनी ज़्यादतियाँ और जुल्म करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी दिखाई दिए, तो क्या ये इंसाफ का दोहरा मयार नहीं है 2 वज़ीर आज़म के लिए या 2 वज़राए आज़म के लिए? लेकिन नाज़रीन, मसला सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि सारे का सारा निज़ाम सिर्फ एक अकेले इमरान खान से डर रहा है, और ये डरते हैं कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, और ये बात अवाम के दिलों में बैठी हुई है कि ये जितना मर्ज़ी फिक्स कर लें या कोशिश कर लें, लेकिन एक खौफ जो कि कायम है वो ये है कि अगर इलेक्शन वाले दिन चीज़ें मैनेज ना हो पाई और इमरान खान अगर इलेक्शन जीत गया तो इन सब का क्या बनेगा। तो नाज़रीन, यही वो खौफ है जो इन सारे के सारे करप्ट निज़ाम को एक इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठा करने पर जो मजबूर कर रहा है। अगर हम बात करें इमरान खान की, तो इमरान खान के जिस तरह कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनका तो ट्रायल चल रहा है अभी कोर्ट में, ये तो साबित होने आया कि वो मुजरिम है या मुलजिम है या बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। और आने वाला वक्त, ये मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है ये कोई दायमी उनके ऊपर कदगन नहीं लग गया। यहाँ पे चीज़ें बदलती रही हैं। लोग मुझसे पूछते हैं जी कि इमरान खान की वापसी कैसे होगी। भाई बिल्कुल वैसे होगी जैसे 3 मरतबा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भुट्टो की सजाए मौत के बाद वापसी हुई। तो इमरान खान के साथ तो अभी कुछ है ही नहीं इस्टेब्लिशमेंट का। कल कला को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस तरह से अपने मामलात के लिए मशहूर हैं वो आएंगे, और अब भी ये कहा जा रहा है, ये नवाज शरीफ के लिए भी एक मैसेज है कि उनकी वजारत उज़्मा या 1 साल के लिए है या 18 महीनों के लिए है, कुछ 5 साल के लिए नहीं है या 10 साल के लिए जिस तरह वो मांग रहे हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। नाज़रीन, वक्त का ये तकाजा है कि मामलात को खुश असलूबी के साथ और खुश फहमी के साथ कुछ चीज़ों को बेहतर किया जाए। कहीं ये ना हो कि जिस तरह से मैं पहले भी कह चुका हूँ, हर वक्त गुजरते हुए दिन के साथ वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है और हम लेट करते जा रहे हैं। अगर हमने दोनों पैमानों को बराबर ना किया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है जिसके सबसे ज़्यादा अवामी सपोर्टर्स हैं, अगर हमने उनको मुतमिन ना किया तो क्या करेंगे? एक साइड को मुतमिन करने से नाज़रीन सिस्टम नहीं चलेगा।
अच्छी बात ये है कि जिस तरह दुरानी साहब भी कोशिश कर रहे हैं, आरिफ अलवी भी कोशिश कर रहा है, तो कुछ हलकों को चाहिए कि वो इमरान खान के साथ भी बैठ के बात करें। इमरान खान को भी अब ये तो चीज़ क्लियर होगी ना कि इमरान खान के साथ मुलाकातें हो रही हैं, ये मैंने बताया था और ये चीज़ें सच साबित हो रही हैं। मामला क्या है, इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाएं, और इनका एक ही मुतालबा है, ये जो ताकतवर हल्के हैं वो कहते हैं जी नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म मान ले। भाई क्यों मान ले भाई, किस वजह से मान ले? किस मुल्क में, दुनिया की किस जमहूरियत में इस तरह से होता है कि वोट आपके हों, सपोर्ट आपकी हो और आप वज़ीर आज़म किसी और को बनवा दें? ये मुमकिन ही नहीं है। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं, ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है, और ये इसे आप इस मुल्क की बदकिस्मती कह लें। इस मुल्क पे तो आसिफ अली जरदारी साहब भी 1 मरतबा सदर रहे हैं। इस मुल्क पे तो ऐसे ऐसे वज़राए आला, वज़राए आज़म रहे हैं जिनका नाम लेना भी मेरा ख्याल है कि इस इतनी शानदार कौम की तौहीन होगी, लेकिन वो रहे हैं। वो हमारी माजी का हिस्सा है, हम उससे नहीं भाग सकते, ना ही भागा जा सकता है। लेकिन अब वक्त इस चीज़ का तकाजा करता है, इस बात का तकाजा करता है कि हम बेहतरी की जानिब जाएं। दुनिया आगे की जानिब जाती है, हम लोग वापस गंद में गिरने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ों को शफाफ होने दें। अच्छा, चीज़ों को शफाफ होने दें। हम ये नहीं कहते कि आप इमरान खान को इलेक्शन जितवा दें, हम ये भी नहीं कहते कि आप एक इस तरह के बंदे को जो कि मुश्किल वक्त आने पे इस मुल्क से मफरूर हो गया, भाग गया, मुल्क छोड़ के चला गया, अपने लोगों को छोड़ के चला गया, आप उसको लाएं और मुसल्लत कर दें। देखें, ये अवाम की अमानत है इक़्तिदार। वो कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी गलतियों से सीखती हैं, जो अपनी गलतियों पर डट जाएं, वो फिर आप वो माजी के गटर में जा गिरती हैं। तो अल्लाह करे कि हमारे ताकतवर हलकों को, हमारे सियासतदानों को, हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी को, हमारे बासर शख्सियात को अल्लाह करे इस बात की अकल आ जाए, उनको अदराक हो जाए कि इस मुल्क की बेहतरी इसी चीज़ में है कि आप सिस्टम को चलने दें। इमरान रियाज खान की बाजियाबी, 40 किलो उनका वज़न कम हो गया और कुव्वत गोयाई में भी इशू है, लेकिन चंद नाम नहाद सहाफ़ी अपनी दुकान बेचने के लिए ये फरमा रहे हैं। सैयद तलत हुसैन जैसा एक मोतबर सहाफ़ी जो कि अब नहीं रहा, अब ज़ाहिर सी बात जब आप पेड़ हो जाते हैं तो फिर आपके मामला तो और हो जाते हैं। आप जावेद चौधरी साहब जो कि मजबूर हो गए बेचारे कारोबार के हाथों, इतने बुरे हालात हुए कि मर्दाना और जनाना बेचनी पड़ गई, तो वो अब क्या कर रहे हैं, वो ये फरमा रहे हैं, एक शख्स ये फरमा रहा है जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको बाजियाब करवाया, और दूसरा ये कह रहा है कि अपनी मर्ज़ी से वो चले गए। पहली बात तो दोनों जो हैं आपके हैं एजेंट्स हैं, उनके बयानात ही नहीं मिलते। ठीक है, अगर किसी एक की बात सच भी मान ली जाए तो दोनों वो जो एक्सपेरिमेंट्स या तज्जिया या जब हकीकत के साथ उनका मुआवजना किया जाए तो ये दोनों झूठे साबित होते हैं। सैयद तलत हुसैन ने भी अपने मेयार और किरदार को ख़त्म कर लिया चंद सिक्कों के अवज़, और जावेद चौधरी साहब ने भी सारी ज़िंदगी ज़ाहिर सी बात है नून लीग की उन्होंने मुलाजमत की है, तो अब भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से आने वाले दिनों में मराहत हासिल की जाएं, और अभी से अपनी बुकिंग शुरू करवा दी है। तो ये बिल्कुल भी एक गैर यकीनी और गैर मयारी हरकत है। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं की जा सकती सीनियर तरीन ये जो हमारे जर्नलिस्ट हैं। लेकिन नादरीन, पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, यहाँ पे लोग कुछ भी इक़्तिदार हासिल करने के लिए, मराहत लेने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो इमरान रियाज खान की बाजियाबी, मैंने कल भी कहा था, आज भी इस चीज़ पे कायम हूँ कि वो हल्के जो PTI में थे और इमरान रियाज खान के ऊपर कहानियाँ घड़ रहे थे, उनके लिए भी बाइस शर्मिंदगी है। वो एक मेजर आदिल राजा था, उसने पता नहीं क्या क्या झूठी कहानियाँ सुनाई थी, वो भी, और ये जो नून लीग के सहाफ़ी हैं ये भी, इन सब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, इंतहाई नाज़ेबा हरकत हैं। एक बंदा अगर इतना अरसा, एक लंबा अरसा कुर्बानी दी है उसने, बेचारे ने पता नहीं कहाँ के धक्के खाए हैं सहाफ़त के लिए, इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए। तो खुदारा आप उसको अप्रिशिएट तो करें, आप चलें कुछ भी ना कहें, खामोशी इख्तियार कर लें। तो ये है पाकिस्तान का निज़ाम। खैर नाज़रीन, इमरान खान ने वक्ती तौर पे अडयाला जेल मुंतकिल होने की उनको कोई इतनी ख्वाहिश नहीं है, मराहत लेने से इनकार कर दिया है। और फ़िलहाल जो इमरान खान साहब के साथ जो ये कह रहे थे डील नहीं हो रही, बातें नहीं हो रही, एक वो सहाफ़ी और भी हैं तो वो भी अमूमन ये फरमा रहे होते हैं जी कि इमरान खान तो डिस्कशंस में ही नहीं है, तो वो भी झूठ बोल रहे हैं। तो नाज़रीन, वक्ती तौर पे पाकिस्तान एक बेहतर ट्रैक पे चढ़ गया है, मैं ये नहीं कहता गामजन है, चढ़ गया है। अल्लाह करे कि ये ट्रैक लंबा हो जाए और चीज़ें बाहमी गुफ्त व शुनीद से
حل ہونا شروع ہو جائیں، اور وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور وہ بھی اس چیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے فوج کے ساتھ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ لڑا کے انہوں نے بیٹھنا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی شرم کریں اور بیٹھ جائیں۔ جمعہ 8 دن ہوئے نہیں صحافت میں آپ کو، اور آپ عمران خان کو مشورے دیتے ہیں، عمران خان کے بارے میں آپ ٹویٹس کر رہے ہیں۔ عمران خان ایک سمجھدار پولیٹیشنز ہے، اور ناظرین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید میچورٹی عمران خان میں آ گئی ہے۔ عمران خان بہتر فیصلہ کریں گے، آپ عمران خان کو فیصلہ کرنے دیں۔ کل کے بچے عمران خان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان یہ کرے، عمران خان جو فیصلہ کرے گا وہ ملک اور قوم کے حق میں اور وسیع تر مفاد میں ہی ہوگا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اور یہ جو شر پسند عناصر ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ نون میں ہوں، چاہے وہ نگران حکومت میں ہوں، ان کو شرم کرنی چاہیے اور اداروں کو ان کا کام کرنے دیں، عدالتوں کو ان کا کام کرنے دیں، اور یہ جو سارا سلسلہ بہتر ہو رہا ہے اس کو بہتر ہونے دیں خدا را۔ صرف اور صرف اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے آپ ملک میں بد امنی اور بے چینی اور عدم استحکام پھیلانا چاہتے ہیں۔ اللہ اس ملک کو تمام شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔